नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फाइंड द मिनिमल एसओपी फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। मिनिमल एसओपी निकालना है, वही सेम बाय क्विन मैकक्लस्की मेथड। यहाँ पर सिर्फ एक नई चीज़ दे दी है 5, 6, 8। कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो 6 को और 8 को भी आपको टेबल में इंक्लूड करना है और वही पहले की तरह प्रोसेस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मिन टर्म लेनी है 1, 3, 4, 5, 9, है ना। ये सारी की सारी, तो 5 के बाद 6 आ जाता है, तो 6 और 8 को ले लिया, है ना, जो डोंट केयर में दे रखा है। फिर 9, 10 और 11 कंसिडर कर लिया। वही आपने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, वही 8421 कोड को क्या करके यूज़ करके आता है ना कन्वर्ट करना। 9 को कैसे लिखते हैं, 8 और 1 के नीचे 1 लिख देंगे, बाकी सब 0 होंगे। तो एज इट इज़ आपने प्लेस करके ये सब चेंज कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर वही नंबर ऑफ वंस की बारी आएगी। नेक्स्ट टेबल क्या बनती है, नंबर ऑफ वंस। एक बार 1 किस किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है एक बार 1, एक बार 1 इसमें आ रहा है, और एक बार 1 8 में आ रहा है। तो ये सिंगल बार 1 वाली टर्म्स हो गई आपकी, ठीक है। तो 1, 4 एंड 8 ये आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिए। 1, 4 और ये कितना 8। 2, 2 बार 1 किस किस में आ रहा है, 2 बार 1 किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 बार 1, यहाँ पर 2 बार 1 आ रहा है, देखो एक और एक 2 बार 1 ऐसे, यहाँ पर आ रहा है 2 बार 1, तो आपने इसको कंसिडर कर लिया। 3, 5, 6, 9 जो भी आ रहे हैं 10 तक 2 2 बना रहे हैं, और लास्ट 3 मतलब 3 बार 1 सिर्फ एक ही मारा है जो कि कौन सा है 11, तो उसको प्लेस कर लिया, ठीक है। फिर उसके वही कन्वर्जन कर लिए। अब यहाँ से अब वापस से वही सेल कॉम्बिनेशन तैयार करोगे, है ना। क्या तैयार करोगे, तो सेल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, कहाँ एक डिजिट पर चेंज है। जैसे 1 का किया कॉम्बिनेशन किसके साथ कर सकते हैं, 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो ये 0, ये भी 0, ये 0, ये भी आपका कितना 0, ये 0 और ये 1 हो रहा है, एक जगह चेंज, और ये 1 है और ये भी 1 है आपका। तो सीधा 0 0 डैश और क्या लिख दोगे 1, 1 और 3 का हो गया। इसके बाद 1 का और किसके साथ हो रहा है, 1 का 5 के साथ हो रहा है, क्या हो रहा होगा, 1 का 5 के साथ करके देखो हो रहा है। 0 यहाँ पर डैश कर देंगे, 0 और 1, 0 डैश 0 और 1। अब तो पोजीशन देख लो 1 की पोजीशन कहाँ है, और जहाँ आपको 1 की पोजीशन सेम मिले वहाँ आप ऑटोमेटिकली कर लो। 5 के बारे में करना है तो 5 का कर लेंगे अपन, है ना, हो ही चुका। 6 का होगा नहीं, 9 का हो जाएगा। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन कर लेंगे, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन करना, डैश 0 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। करो, मैं 2 मिनट में आया। डन, यहाँ तक हो गया होगा। अब अपन को आगे का काम शुरू करना है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है 4 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ये बेटा 0 है ना। सिमिलरली आगे के कॉम्बिनेशन भी इसी फॉर्मेट में तैयार हो जाएंगे। 4 को देखो बेटा, 4 का 3 के साथ नहीं हो रहा, 4 का 5 के साथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो 0 1 0 डैश, तो 4 का 5 के साथ हो रहा है, 0 1 0 और डैश। तो ऐसे अपन 4 का 5 के साथ भी बना देंगे, बना दिया। फिर 4 का 6, ऐसे सारे केसेस बना लेंगे। एक बार अच्छे से ट्राई कर लो, हो जाएगा डेफिनेटली। सेम कॉम्बिनेशन देखने हैं, सिर्फ एक डिजिट पर चेंज वाला। डिजिट का चेंज तो समझ ही गए ना, जैसे 0 0 0 1 है, एक बिट ऐसी है, और 0 1 0 1 एक डिजिट है। अब ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और एक डिजिट का चेंज ऐसे आ रहा है। तो जहाँ चेंज आए वहाँ पर सिर्फ आपको डैश प्लेस करना है और कुछ भी नहीं, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से चलेंगी। ऐसे आप 2 सेल कॉम्बिनेशन बना लोगे सारे के सारे। इसके बाद आपको 4 सेल कॉम्बिनेशन बनाना है। 4 सेल कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 2 सेल के बाद 4 सेल कॉम्बिनेशन। अब आपको देखना है डैश की पोजीशन सेम हो, और बाकी जो 3 बिट बची है, जैसे ये 0 0 और ये 1 बचा हुआ, इन 3 बिट में एक जगह चेंज कहाँ पर आ रहा है, आपको बस उस चीज़ को मेजर अप करना है, ठीक है। तो डैश की जगह देखो पहले, तो ये डैश की जगह और कहाँ पर है, ये डैश, ये पोजीशन सेम है, ये डैश की पोजीशन सेम है, और बाकी के जो बची कुछ 3 बिट्स हैं, कौन कौन सी बिट बची है देख लो उनको, 0 0 और 1। इन 3 बिट के अंदर सिंगल डिजिट पर चेंज कहाँ कहाँ पर हो रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। हाँ, ये 3 बिट्स को देखना है कि एक जगह और कहाँ बदल रही है, और अपना कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे 1 3 का देखो डैश की पोजीशन सेम, क्या 4 6 से बन रहा है क्या, ये 1 का 0 हो रहा है, ये डैश सेम है, पर ये 2 बार चेंज हो रहा है, नहीं लेंगे। आगे बढ़ो, 1 का 8 10 के साथ हो रहा है क्या, ये पहली बिट चेंज हो रही है, दूसरी सेम है, तीसरी डैश सेम है, और चौथी आपकी क्या है, हाँ अलग है, ये भी नहीं हो सकता। और कॉम्बिनेशन ढूंढो, अगला क्या है आपके पास, और कॉम्बिनेशन देख लो, ये पहली पोजीशन चेंज है, दूसरी सेम है, तीसरी चेंज सेम है, और चौथी भी सेम है। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कौन सा, 1 3 9 11 का। तो 1 3 9 11 का आपने कॉम्बिनेशन बनाया, क्या होगा 1 3 9 11 का, डैश 0 डैश और ये कितना 1,
ये 1 3 9 11 का हो गया, जो हो गया उसको टिक कर लेना 1 3 और ये 9 11 को आपने टिक कर लिया। ऐसे ही अब आपको और कॉम्बिनेशन बनाने हैं, देख लो और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, 1 5 का किसी के साथ बन रहा है क्या, सेकंड पोर्शन पर डैश तो कहीं पर भी नहीं है, तो 1 5 का तो कोई सा भी नहीं बनेगा। इसको हटा दो ताकि तुम्हें दिखाई दे सब कुछ। हाँ देखो सेकंड पोर्शन पर डैश इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो 1 5 किसी के साथ नहीं बनेगा। 1 3 9 11 का बना है तो ऑब्वियसली बात है 1 9 3 11 का भी बनेगा, तो 1 9 3 11 का भी बना लेंगे अपन, देख लो बन जाएगा, सेम बनेगा वो तो, यही जगह डैश, यही 0, यही डैश और यही 1। 4 5 का देखो लास्ट पोर्शन पर डैश दो जगह, एक यहाँ पर डैश है और एक यहाँ पर डैश है, ये 0, ये चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, नहीं हो सकता, और यहाँ पर है डैश की जगह सेम है, यहाँ चेंज है, यहाँ भी चेंज है, ये भी नहीं हो रहा, तो 4 5 भी किसी के साथ नहीं बना रहा। जो नहीं बना रहा उसको टिक मत करना, है ना। 4 वेरिएबल में तो आपके कुछ ही बना रहे हैं, 2 ही बना रहे हैं, 1 3 9 11 और 8 9 10 11, उन दोनों का जहाँ पोजीशन में डैश आ रहा है वहाँ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। अब प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल को ध्यान से देखना कैसे बनती है, ये वाले दोनों तो आएंगे ही सही, सारे मिन टर्म्स को लिखना है उनको छोड़ करके जो आपके डोंट केयर के हैं, ठीक है। नाउ लिसन, अब अपने जो 4 वेरिएबल वाले बनाए थे इन दोनों को तो लेना ही है, साथ में इनमें से जो टिक नहीं हुए उनको भी लेना है, जैसे 1 5 को लेना है, 4 5 को लेना है और 4 6 को लेना है, किसमें, टेबल में, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में। बट याद रखना बेटा 6 और 8, जैसे 5 के बाद जो 6 और 8 आ रहे थे ना वो टेबल में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, बिना डोंट केयर वाले, यही डोंट केयर का मतलब है, वरना ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, इतना सा चेंज होता है बस। जैसे यहाँ जो 6 और 8 आ रहे थे ना, ये आप प्राइम इम्प्लीकेंट की टेबल के अंदर कंसीडर नहीं करोगे, तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल के अंदर इनको नहीं लेना, बाकी सब लेना। 1 3 9 11, 1 के आगे क्रॉस, 3 के आगे क्रॉस, 9 के आगे क्रॉस और 11 के आगे क्रॉस, 8 9 10 11 8 के आगे क्रॉस, 8 के आगे क्रॉस, 9 के आगे क्रॉस, 10 के आगे क्रॉस और 11 के आगे क्रॉस, ठीक है। 1 और 5 तो 1 के आगे क्रॉस, 5 के आगे क्रॉस, 4 और 5 4 के आगे क्रॉस, 5 के आगे क्रॉस, और 4 और 6 तो सिर्फ 4 ही है, 6 तो है ही नहीं, तो सिर्फ 4 के आगे क्रॉस। यहाँ क्रॉस मत लगा देना, कई बच्चे ऐसा करते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर बना करके कटवा रहा हूँ ये, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ नहीं लगाना है। अब सिंगल टिक देख लो, यहाँ सिंगल टिक है, मतलब सिंगल क्रॉस है तो यहाँ टिक लगा दो, यहाँ सिंगल क्रॉस है तो यहाँ पर टिक लगवा दो, है ना। हाँ, और यहाँ सिंगल टिक है तो यहाँ लगा दो, और आंसर क्या होगा बेटा इसके सामने वाला 19311, मतलब ये वाला 19311 के सामने वाला आंसर क्या है, एक्स बार और ये कितना जेड, तो आंसर हो गया आउटपुट एक्स बार और ये कितना जेड। ये सिंगल टिक यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके सामने वाला 8 9 10 11 के सामने वाला आंसर डब्लू एक्स बार, तो प्लस का डब्लू और ये क्या कर दिया एक्स बार, और फिर सिंगल टिक आपका यहाँ पर है, इस सिंगल टिक के फॉर्मेट में इसके सामने वाला वही है डब्लू एक्स बार, ठीक है, ये टेबल बन जाएगी। इसके बाद तो मैं दोबारा से ये जो बचे इनकी है, जो बच गए थे 2 सेल कॉम्बिनेशन में, उनकी दोबारा से आपको प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल तैयार करनी है। एक आंसर तो तुम्हें यहाँ मिल गया, इसको बोल देना वाई, मतलब 2 आंसर। अब आगे देखो, अब अगली वाली टेबल के अंदर फिर से ये 6 और 8 को कंसीडर नहीं करना, ये 6 और 8 को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो 1 3 4 5 याद रखना इस चीज़ को, 9 10 11, क्योंकि वो डोंट केयर वाले हैं, वो टेबल में नहीं आते, इनकी दोबारा टेबल बनी है नहीं, जो बच गए थे का किसमें 2 सेल कॉम्बिनेशन में। 1 5 1 और 5 के आगे क्रॉस, 4 5 4 और 5 के आगे क्रॉस, 4 6 6 तो है ही नहीं, इसके आगे क्रॉस नहीं लगाना, ठीक है, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर ये वाली चीज़ नहीं आएगी, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो सिर्फ 1 5 के इकलौता बचा, 1 5 के सामने वाला आपका आंसर कहलाएगा। तो 1 5 के सामने कौन सा है देखो ध्यान से, 1 5 के अंदर डब्लू बार वाई बार और जेड, डब्लू बार वाई बार और ये जेड, इसमें डब्लू बार वाई बार और ये जेड ये भी इंक्लूड हो जाएगा, डब्लू बार वाई बार और ये जेड ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए लिख कर कटवाया ताकि तुमको ये चीज़ याद रहे कि हाँ मुझे ये चीज़ हटानी है, ये कंसिडर नहीं होते, डोंट केयर वाले प्राइम इम्प्लीकेंट की किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है। आंसर वही हो गया पूरा का पूरा, आउटपुट y इक्वल्स टू कितना एक्स बार जेड डब्लू एक्स बार और डब्लू बार एक्स वाई बार, ठीक है, डन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक और ट्राई करना है ये वाला, फाइंड द सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म, वही टेबुलर मेथड से करना है। इस बार 0 दे रखा, डोंट केयर में 9 और 12 भी दे रखे हैं, और ये आपके पास है। सबसे पहले तो टेबल में तो सभी को लेना है, 9 और किसको
यहाँ तो 9 को भी लेना है और 10 को भी लेना है ना, 9 को भी लेना है और 12 को भी लेना है, उसको भी कंसिडर करना है इस वाली टेबल में। तो बाद में हटाना है, प्राइम इम्प्लिकेंट की टेबल में हटाना है इसको, ठीक है। वो नॉर्मल तरीके से इसको पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे आंसर सेंड करना, मेक अ व्हाट्सअप, ठीक है। पूरा अच्छे से सॉल्व करना, कोई भी दिक्कत आ जाती है तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। वही सेम आपको वही दोनों टेबलें बनानी हैं, वही सेम आपको काम करना है, 9 और 12 को नहीं लेना टेबल में। हाँ ठीक है, ओके।